आपको क्या लगता है कल इमरान खान साहब का जो पावर शो था उसके साथ ही साथ एक रोड मैप भी था और एक 10 नुकाती एजेंडा भी था, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं और व्हाट नेक्स्ट? आपको क्या लग रहा है कि क्या जो एक तसादुम है वो कम होगा या मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है, पॉपुलैरिटी या जो सियासी मकबूलियत है या सियासी एक्टिविटी है उसका पॉइंट यही होता है कि इस सपोर्ट को वोट में ट्रांसलेट करें, और ये ट्रांसलेट जो है ये इलेक्शन के प्रोसेस के बगैर मुमकिन नहीं होती। तो अगर तो इमरान खान साहब ये जलसे करते रहते हैं इस तरह से, लेकिन सिस्टम ने वाजे कर दिया कि इंतखाबात अभी नहीं होने जा रहे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन भी है। अक्टूबर की तारीख जो दी गई है उसके ऊपर भी मुझे तो ट्रस्ट नहीं है कि हुकूमत जो है वो इंतखाबात करवा देगी या कोई और हीला। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब के ये जलसे और उनकी ये मकबूलियत इंतखाबात की नहज तक ना पहुँच सके और वोट में कन्वर्ट ना हो सके तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए एक वॉर है। खान साहब सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक सियासी जलसा जुलूस नहीं कर रहे, उनको एक सिस्टम से भी अब ये इनेविटेबल हो चुका है कि रेजिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंतखाबात होते ही नहीं है तो सबसे बड़ा नुकसान तहरीक इंसाफ का भी है, क्योंकि बाकी पार्टीज तो वैसे ही पॉलिटिकल कैपिटल अपना लूज कर चुकी हैं। पीडीएम की आप बात कर लें या नवाज शरीफ साहब मंजर से गायब हैं, और जो ऑन शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे कहीं पे, क्योंकि उन्होंने ऐसे वक्त में हुकूमत ली जब मसाइल बहुत गंभीर थे, उनसे कोई खास उसकी हैंडल नहीं हो सका, तो वो भी पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर गए। पीपल्स पार्टी वैसे ही पंजाब के अंदर इतनी खास ग्राउंड नहीं रखती। तो इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन का जो डिले है वो इमरान खान साहब के खिलाफ जा रहा है, और उनको भी इस बात का इदराक है। इसीलिए उनका बयानिया हम देखते हैं कि बेशक शेलिंग हो जाती है, दफ़ा 144 लगती है, फिर भी वो बाहर आते हैं और जलसे करते हैं। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि एक ही पार्टी है जो इस वक्त मीनार पाकिस्तान पे जलसा कर सकती है, वो तहरीक इंसाफ ही है। दूसरी बात जो आपने 10 पॉइंट्स की जो कि खान साहब ने पेश की हैं, मैं समझता हूँ थोड़ा सा है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेव और बहुत ज़्यादा डीपर हैं। अगर मैंने और आपने भी किसी मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो पहले हम एनालिसिस करते हैं क्या ये सेफ है कि अपना कैपिटल वहां पे डाल सकें। तो पाकिस्तान का मसला एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि इंटरनेशनली हमने प्रोजेक्शन नहीं की एक अच्छे इमेज की, और साथ साथ अमन अमान की जो पॉलिसीज फॉरेन पॉलिसी होती है वो नहीं बना सके। तो इसके अलावा खान साहब ने 26 साल से जिस बेस पे सियासत वो है करप्शन के उसको ख़त्म करना है, तो हैरानकुन तौर पर मुझे इन 10 नुकात में करप्शन का खात्मा नहीं मिला। तो पता नहीं उन्होंने क्यों इसको एक्सक्लूड किया, या फिर शायद वो मिस कर गए इसको, लेकिन जो उनका सेंट्रल डॉक्ट्रिन है वो था ही एंटी करप्शन की ड्राइव और मनी लॉन्ड्रिंग का गालिबन कुछ उन्होंने किया था जिक्र, और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की बात की थी, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रॉट और करप्शन है पाकिस्तान की वो बहुत ज्यादा गंभीर है। वो हमें भी मालूम है कि उसको मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया गया। इवन खान साहब के दौर में भी तारीख की सब एमनेस्टी स्कीम दी गई, जिससे ब्लैक मनी भी वाइट हो गया, और जो रियल स्टेट माफिया है खान साहब ने खुद या कि उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। तो ये जो इकोनॉमिक मॉडल है हमारा कि सिर्फ प्लॉट बेचो और वो खरीदो और फाइलें बेचते रहो, इसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया कि हमारी डिपॉजिट ग्रोथ ही नहीं है। आप इसे हिंदुस्तान से कंपेयर करें, वहाँ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से वो इतना पैसा कमा रहे हैं जितना हमारा जीडीपी भी नहीं बनता टोटल। तो हमें इस इकोनॉमिक जो विजन है इसको बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो बेशक खान साहब जो पॉइंट्स बता रहे हैं अपने अप्लाई करने के लिए उनका एक विजन होगा, लेकिन पहला सवाल ये है कि इंतखाब अगर होता ही नहीं है तो फिर ये नकात जिस तरह आपने भी कहा कि कौन इस पर अमल दरामद करेगा और इन जलसे जुलूसों का क्या होगा। तो अगर तो सिस्टम ये फैसला कर चुका है कि इंतखाबी अमल में जाना ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क का भी नुकसान होगा और अबव ऑल तहरीक इंसाफ का भी होगा। एग्जैक्टली, ये ऑब्वियसली चल के कहाँ पे जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म।
अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।